तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। उससे पहले हमारे चैनल पर अभी 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद कि आपने इतनी मेहनत की और हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए। अब देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि 3 पुरुष या 5 महिलाएँ किसी खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं, तो 5 पुरुष व 6 महिलाएँ मिलकर इस खेत को कितने दिन में जोत लेंगे। यहाँ पे ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप इसे लगाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। लेकिन इसको शॉर्ट कैसे बनाते हैं, इसको देख लेते हैं। जो हमारा कह रहा है प्रश्न कि 3 पुरुष या 5 महिलाएं, यानी 3 पुरुष किसके बराबर हैं, 5 महिलाओं के बराबर हैं। ठीक है, यानी जितना काम 3 पुरुष करते हैं उतना ही काम 5 महिला करती हैं। तो एक पुरुष कितना काम करेगा, तो एक पुरुष 5/3 महिला के बराबर काम करेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 पुरुष व 6 महिलाएं मिलकर, यानी 5 पुरुष प्लस 6 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तब 5 पुरुष प्लस 6 महिला मिलकर हम देखते हैं कि कितनी महिला बनती हैं। तो देखिए कैसे, 5 पुरुष, एक पुरुष का मान है 5/3 महिला, तो 5 पुरुष का मान कितना हो जाएगा, तब 5 × 5/3 महिला प्लस 6 महिला। अब देखिए 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 6 × 3 = 18। 18 में जब 25 जोड़ेंगे तो आएगा 43, यानी ये हो जाएगा 43 महिला, 43/3 महिला हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 5 पुरुष व 6 महिला मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि 5 महिला उस काम को कितने दिन में करती थी। तो 5 महिलाएं उस काम को 43 दिन में करती थी, यानी 5 जो महिला थी उस काम को कितना दिन में करती थी, 43 दिन में। तब 5 महिला का 1 दिन का कार्य निकालते हैं। तो 5 महिला का अगर हम 1 दिन का कार्य निकालें तो ये हो जाएगा आपका 1/43, और 5 महिला का 1 दिन का कार्य 1/43 है, तो 1 महिला का 1 दिन का कार्य निकालते हैं। तो 1 महिला का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/43 × 5। जब 1 महिला का 1 दिन का काम 1/43 × 5 है, तो 43 महिला बटा 3 का 1 दिन का काम कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, यानी 43/3 महिला जो हैं वो 1 दिन में कितना काम कर लेंगी। तो 1 दिन में ये काम करेंगे 1/43 × 5, फिर गुणा करा देंगे इसका 43/3 का। तो 43 से 43 कट जाएगा, बचेगा 5 × 3 = 15, यानी ये 1/15 भाग काम करेंगी। तो हमारा जो काम होता है उस समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कार्य जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी का जब सीधा कर देंगे इसको, तो 1/15 का सीधा भाग हो जाएगा 15, यानी जो आपका 5 पुरुष प्लस 6 महिला 1 दिन में 1/15 भाग कर रही थी, तो 1 भाग पूरा करने में उसे कितना दिन लगेगा, तो 15 दिन लगेगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि यदि 7 लड़के तथा 2 पुरुष एक साथ काम करके 1 पुरुष तथा 1 लड़के के प्रति घंटा काम की अपेक्षा प्रति घंटा 3 गुना ज़्यादा काम करते हैं, तो 1 लड़के तथा 1 पुरुष द्वारा दिए गए समय में कार्य करने का अभीष्ट अनुपात कितना होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 लड़के तथा 1 पुरुष द्वारा दिए गए समय में कार्य करने का अभीष्ट अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास है 7 लड़के तथा 2 पुरुष, यानी 7 बॉयज़ प्लस 2 मेल। ठीक है, 7 बॉयज़ प्लस 2 मेल जो मिलकर काम करते हैं वो 1 लड़के यानी 1 बॉयज़ प्लस 1 मेल, मतलब 1 पुरुष के अपेक्षा ये लोग 3 गुना ज़्यादा काम करते हैं। मतलब इसमें कितने का गुणा करा देंगे हम लोग, 3 का गुणा करा देंगे। जैसे 3 का गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3b और यहाँ हो जाएगा 3m। तो 3b को इस तरफ ले आएंगे और 2m को उस तरफ ले आएंगे, तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 4b, और यहाँ पर 3m में से 2m घटाएंगे तो बचेगा m, यानी 1 पुरुष द्वारा किया गया कार्य 4 लड़कों द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है इसका अनुपात, बस इसका जस्ट ऐसे उलट देना है, मतलब 4 यहाँ लिख देना है और 1 यहाँ लिख देना है। तो हमसे पूछ रहा था 1 लड़के तथा 1 पुरुष द्वारा, तो लड़के का अनुपात 1 और पुरुष का अनुपात 4, यानी जो हमारा अनुपात बनकर आएगा वो आएगा 1:4। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि 5000 कीमत वाला एक खराब टीवी 50% हानि पर बेचा जाता है। यदि कीमत को आगे 50% और घटा दिया जाए तो बिक्री कीमत होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही छोटे में लगाएंगे इसको। देखिए कैसे, ये जो 50 लिखा है परसेंट, तो 50/100 कर दीजिए, कितना आएगा 1/2, यानी इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 1/2 आ गया। अब ये जो 5000 दिया है इसको लिखिए ऐसे 5000, उसके बाद ये 1/2 कर दीजिए, 1/2 का इस तरीके से स्क्वायर कर दीजिए, आएगा कितना 1/4। जब 1/4 आ गया तो लिख देते हैं यहाँ पे 5000 गुणित 1/4। अब इस 4 से 5000 में भाग करवाइए तो देखिए कटेगा ये कितने में, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी आएगा 1250। जो कह रहा था कि बिक्री कीमत क्या होगी, तो बिक्री कीमत हमने निकाल लिया, कितना आया 1250 रुपया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये बहुत छोटा सवाल है, बहुत आसानी से लग जाएगा। इससे भी बड़े बड़े सवाल कंपटीशन में पूछता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% तथा 28% कम है। संख्या y संख्या x से कितना प्रतिशत कम है। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही आसानी से लगेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले मान लेंगे ये z है, ये y है और ये x है। अगर z को हम 100 माने तो कह रहा है जो x है वो 100 से 20 कम है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 80 हो जाएगा। उसके बाद जो y है वो 100 से 28 कम है, तो ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, अगर z को 100 माने तो x 80 होगा और y कितना होगा 72 होगा, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। कह रहा है कि y जो है वो x से कितना प्रतिशत कम है, तो देख रहे हैं y कम है, x से कितना कम है, तो 8 कम है। तो लिख देंगे यहाँ 8/80 गुणित 100%। ये 8 दहा में 80 और 10 दहा में 100, यानी कितना कम हो गया, तो 10% कम हो गया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 3 संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्या का औसत दूसरी तथा तीसरी संख्या के औसत से 17 अधिक है। पहली तथा तीसरी संख्या के बीच कितना अंतर है। देखिए अगर हम इसको शॉर्टकट विधि से आपको बताएं तो हम इतना ही कहेंगे कि आप 17 में 2 का गुणा करवा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 17 में जब 2 का गुणा कराएंगे तो आएगा 34 और आंसर आपका 34 आ जाएगा। लेकिन आया कैसे, इसको देख लेते हैं। कहा है कि पहली तथा दूसरी संख्या का औसत, तो औसत होता है दोनों संख्याओं का योग बटे संख्या। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा संख्या 2 था तो 2 लिख दिए। कह रहा है कि दूसरी तथा तीसरी संख्या के औसत से ये वाला जो है वो 17 अधिक है, तो हम क्या कर दिए 17 इसमें कर दिए। अब इसको जब आप पक्षांतर करोगे तो इधर माइनस बनेगा। हर अगर सेम है तो अंश घट जाएगा माइनस चिन्ह की वजह से। तो ये जो दूसरी संख्या है अगर यहाँ हम तुरंत क्या लगा देंगे माइनस, तो ये वाला क्या होगा कट जाएगा। दूसरी संख्या आपकी कट गई तो क्या बचा, पहली संख्या माइनस तीसरी संख्या और बटे में क्या बचेगा 2। तो इसी 2 का गुणा जब 17 में करवाएंगे तो आ जाएगा आपका 34, यानी जो उत्तर आया हमारा वो 34 आया पहली और तीसरी संख्या के अंतर का। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।